मेरा नाम डॉक्टर दीपाली अग्रवाल है। मैं यहाँ पर 20 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ और मेरे क्लिनिक का नाम डॉक्टर दीपाली होम्यो क्लिनिक एंड मेडी सेंटर है। फ्रेंड्स, मैं लगभग 20 साल से मैं होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रही हूँ और बेसिकली मैं क्लासिकल होम्योपैथ हूँ। क्लासिकल केसेस देखती हूँ, क्रॉनिक स्पेशलिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डेंगू फीवर जो आजकल हमारे सब जगह डेंगू हो रहा है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताने आई हूँ। फ्रेंड्स, डेंगू जो है वो हर साल होता है, हर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ये एशिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ लाइन के साथ में होते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो डेंगू के मच्छर को डेवलप करने के लिए परफेक्ट है। तो सबसे ज़्यादा यहीं देखे जाते हैं। लगभग 50 से 100 मिलियन केसेस हर साल होते हैं, जिसमें से लगभग 10,000 अनुमानित तौर पे डेथ भी हो जाती हैं। हमारे आगरा और आसपास के क्षेत्रों में बहुत फैला हुआ है और इसका कुछ मैं आपको बताऊंगी, ये क्यों हो रहा है, हमें क्या करना है और हमें इसको कैसे रोकना है। तो फ्रेंड्स, ये मच्छर के काटने से होता है, एनोफिलीज मच्छर से, और ये मच्छर स्पेशली डे टाइम में ही काटता है। तो डे टाइम में हमें बच्चों को बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। हमें अपने आसपास और अपने घरों की सफाई रखनी है। कहीं पे भी कूड़े को इकट्ठा नहीं होने देना है, कूड़ा जला देना है या उसको उठा के फेंकना है। और अपने घर के आसपास, अपने घर में कूलर का, नालियों में पानी का कहीं भी जमाव नहीं होने देना है। या तो उनको बहते हुए पानी से उनको सफाइयाँ करानी हैं, या उनके ऊपर कैरोसिन या मिट्टी का तेल डालना है, पेट्रोल डाल के उनको करना है, जिससे कि वो मच्छर उसमें, उनके अंडे, अंडाणु, वो सब उसमें ख़त्म हो जाए। और बच्चों को और बड़ों को स्पेशली इस मौसम में कट स्लीव्स या बिना आस्तीन के कपड़े नहीं पहनने हैं। अगर आप लोग बच्चों को नीचे अपने लॉन में, गार्डन में या कहीं पर भी खेलने भेज रहे हैं तो पूरे कपड़े पहना के भेजिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टांगों पर और हाथों पर काटेगा। भाई, बच्चे छोटे हैं तो उनकी रीच में है, तो ज़्यादा ऊंचाई तक ये नहीं पहुंच पाता है। तो हमें उनको बचाना है, बच्चों को पूरे कपड़े पहना के भेजना है, छोटे कपड़े पहना के नहीं भेजना है, बिना आस्तीन के कपड़े भी नहीं पहनाने हैं। तो ये है थोड़े से प्रिकॉशंस हैं जो हम सब लोगों को लेने हैं। और अगर इन केस हमारे घरों में मच्छर हो गए हैं तो मच्छरों का स्प्रे करना है, और जिससे वो ख़त्म हो जाए 2-3 दिन के अंदर ही अंदर। तो डेंगू फ्रेंड्स 2 टाइप का होता है। एक तो क्लासिकल डेंगू फीवर होता है और दूसरा होता है सीवियर हेमोरेजिक फीवर। तो इसका जो ऑनसेट होता है, मतलब एक बार हमारे मच्छर ने काटा तो 5 से 6 दिन लगते हैं इसको डेवलप होने में। शुरुआत में बहुत हल्के तौर पे आता है कि हल्का हल्का हमें बुखार हुआ, सिर में दर्द हुआ, जो अगर हमने कंट्रोल नहीं करा या हमने प्रॉपर इसका दवाई नहीं खाई तो ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसके जो मुख्य जो हमारे को सिम्टम देखने को मिलते हैं वो है बुखार होगा, सिर में दर्द होगा, बदन में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, कमर में बहुत तेज़ दर्द होगा, हमारा जी मिचलाएगा, हमें भूख नहीं लगेगी। तो इसको अगर हम ट्रीटमेंट करें तो ये ठीक हो जाता है या ऐसे ही पास हो जाता है, मतलब एसिम्प्टोमेटिक होता है, कई बार सिम्टम भी नहीं आते। दूसरे प्रकार का डेंगू है सीवियर हेमोरेजिक फीवर। इसमें फ्रेंड्स हमारे इन सब चीज़ों के साथ बुखार, जुखाम, बुखार के साथ साथ ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी खांसी और हमारे लंग्स को भी इन्फेक्टेड करता है। हमारे जोड़ों में तो दर्द होगा, बदन भी बहुत तेज़ टूटेगा, शरीर में भी होगा, और साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट इसका एक सिम्टम है, हमारे ब्लड प्लेटलेट्स टूटने शुरू हो जाते हैं। हमारा हीमोग्लोबिन कम होगा, ब्लड प्लेटलेट बहुत तेज़ी से टूटते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा एलोपैथिक में सिर्फ सपोर्टिव ट्रीटमेंट है कि हम उसका फीवर मेंटेन करते हैं, हम बाहर से प्लेटलेट्स उनको प्रोवाइड कराते हैं, प्रॉपर इसका ट्रीटमेंट नहीं है। और अगर उन्हीं के टाइम पर अगर हम प्रॉपर होम्योपैथिक में इलाज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं जो हम बच्चों को देकर या उनको बचा सकते हैं, क्योंकि सीवियर हेमोरेजिक फीवर जो है वो स्पेशली बच्चों को ही होता है, बड़ों में कम देखने को मिलता है। तो आपके शरीर पर चकत्ते पड़ने शुरू हो जाएंगे, जिस समय ब्लड होएगा, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, अंदर रक्तस्राव शुरू हो जाता है, तो उसके बाहर लाल चकत्ते आपके शरीर पे जगह जगह पड़ने शुरू हो जाते हैं बच्चों के। तो उससे बचाने के लिए हम आराम से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। 5 से 6 दिन हम उनको दवाइयाँ दे सकते हैं, और दवाइयों में कुछ दवाइयाँ हैं जिनका मैं आपको नाम बता रही हूँ।
जैसे एक आर्सेनिक एल्बम 30 या 200 में बहुत अच्छा काम करती है, बेलाडोना 30-200 में बहुत अच्छा काम करती है, फीवर को डाउन करती है, इन्फेक्शन को भी रोकती है, सिर में दर्द हो तो भी बहुत अच्छा काम करेगा। रस्टॉक्स हम दे सकते हैं 30 या 200 में। जेलसीमियम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। दोस्तों जेलसीमियम भी बहुत अच्छी दवाई है जो हमारी कमज़ोरी को भी रोकती है। बच्चा आँख नहीं खोल पा रहा है, देखिए ये जो जितनी भी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये सारा हमारा सिम्टम्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो आप इसमें से अगर आपको थोड़ा बहुत होम्योपैथी की जानकारी आप ले सकते हो, वरना आपके आसपास जो भी अच्छे होम्योपैथ हैं आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हो। तो जैसे ये हो गया हमारा रस्टॉक्स हो गया, फिर हमारा आ रहा है टीनोस्पोरा, बहुत अच्छा मदर टिंचर में और 30 में काम करता है, ब्लड प्लेटलेट को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है और 2-3 दिन में 5 बहुत अच्छे से मतलब खून आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा बच्चों का। और एक आता है बहुत फेमस दवाई है यूपेटोरियम पर्फ, आजकल बहुत चल रहा है नाम, तो यूपेटोरियम पर्फ भी बहुत बढ़िया काम करती है डेंगू में, मलेरिया में, बुखार के केसेस में। और एक मेडिसिन है जो बहुत अच्छी है जिसका नाम है निक्टिंथिस मदर टिंचर, ये भी बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। और अगर जैसे जब हम बुखार आया, हमने 5-6 दिन दवाइयाँ खाई, उसके बाद डेंगू हमारा शरीर तोड़ देता है, हमारा खाने का मन नहीं करता, हमारा जी मिचलाता है, हमें उल्टी जैसा महसूस होता है, भूख बंद हो जाती है, तो उसके लिए भी हमारे पास होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन्स हैं। जब आप इन मेडिसिन्स के साथ उनका कॉम्बिनेशन देते हो तो बच्चे जब ठीक होंगे या बड़े जब उठते हैं तो उनकी कमज़ोरी उन्हें महसूस नहीं होगी, वो बिल्कुल परफेक्टली फिट होंगे काम करने के लिए, मूव करने के लिए, और कोई भी साइड इफ़ेक्ट इनका नहीं है फ्रेंड्स। तो होम्योपैथी का सबसे अच्छा रोल है कि हम मेडिसिन्स भी हमें ठीक ले टाइम से हम ठीक हो जाएंगे और हमारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे, और आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो होते हैं मेडिसिन के या बीमारी के वो भी नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपके आसपास कहीं कोई डेंगू पेशेंट है तो आप प्लीज़ उसको होम्योपैथिक मेडिसिन दीजिए, उसको पपीता। एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसका मैं आपके सामने बताना चाहूँगी, एक ऑक्निल सिरप आता है जिसमें हमारा पपाया, नीम, तुलसी और इसका सारा सत होता है गिलोय का, ये भी हमारी ब्लड प्लेटलेट्स को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप कहीं पर भी अगर आप डेंगू है, बच्चे हैं, बीमार हो रहे हैं, बड़े हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने आसपास आप होम्योपैथिक डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट करा सकते हो या मार्केट से भी आप मेडिसिन लेकर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।